नमस्कार। मैं अहमद एजाज। पुरी उड़ीसा का वो छोटा सा शहर जहां भगवान जगन्नाथ का नाम लेते ही पूरे देश की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर साल लाखों लोग आते हैं, कोई दर्शन के लिए, कोई आस्था के लिए, और कई तो इसलिए कि बस रथ यात्रा की भीड़ में शामिल हो जाएं। लेकिन इस बार ये भीड़ एक और खबर बन गई। दुख की खबर, अफसोस की खबर और सवालों से भरी खबर। 29 जून 2025 की सुबह, जब सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, जब श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त गुंडीचा मंदिर के पास भागदड़ मच गई। 3 लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा लोग घायल। अब सवाल यही उठता है, क्या ये हादसा था या लापरवाही? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या भीड़ प्रबंधन की नाकामी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर साल की तरह इस बार भी हम कुछ नहीं सीखेंगे? आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझते हैं और वो सारे सवाल पूछते हैं जो आज जरूरी हैं। पुरी की रथ यात्रा कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे विशाल यात्राओं में से एक है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की रथ यात्रा, जिसमें लकड़ी के 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ आते हैं। सरकार कहती है, हमने सारी तैयारी कर ली, पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी लगे हैं, मेडिकल टीम अलर्ट पर है। लेकिन क्या वाकई तैयारी होती है या तैयारी सिर्फ फाइलों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है? इस बार भी वही हुआ जो हर बड़े आयोजन में होता है। भीड़, गर्मी, भागदड़ और अफरा तफरी। 29 जून की सुबह 4 बजे के करीब गुंडीचा मंदिर के पास जब श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ा, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, घबराहट फैली और भागदड़ शुरू हो गई। सरकार ने तुरंत बयान दिया, हादसे पर दुख है। प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं। सरकारी अफसर कहते हैं, यह हादसा भीड़ के दबाव की वजह से हुआ। दम घुटने के कुछ श्रद्धालुओं बेहोश हुए, भागदड़ फैली। कुछ लोग कह रहे हैं भीड़ को ठीक से नहीं संभाला गया। कुछ कह रहे हैं धार्मिक आयोजन में इतना बड़ा इंतजाम संभव ही नहीं। और फिर वही पुरानी कहानी सामने आती है, पुलिस कम थी, भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नाकाफी थे, मेडिकल सुविधा मौके पर नहीं पहुंच पाई, अफसर समय पर नहीं जागे। उधर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, अगर आईपीएल में लाखों लोग स्टेडियम में मैनेज हो सकते हैं तो रथ यात्रा में क्यों नहीं? अगर चुनाव रैली में भीड़ कंट्रोल होती है तो भगवान की रथ यात्रा में क्यों नहीं? ये सवाल प्रशासन के मुंह पर तमाचा है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। उड़ीसा सरकार ने 2 बड़े अफसरों को निलंबित किया है। पूरी के कलेक्टर और एसपी का ट्रांसफर हो गया। लेकिन क्या कुर्सी बदलने से हालात बदलते हैं या सिर्फ दिखावे के लिए कुर्बानी दी जाती है? सालों से हर धार्मिक आयोजन में यही होता है। भीड़ बढ़ती है, हादसा होता है, सरकार दुख जताती है, कुछ अफसर सस्पेंड होते हैं, लोग भूल जाते हैं, फिर अगली बार वही कहानी। क्या हम इतने असहाय हैं कि हर बार भगवान के नाम पर जान गंवानी पड़े, या फिर हम इतने लापरवाह हैं कि मौत को भी आस्था के पीछे छुपा देते हैं? पूरी रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, ये देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। ये उस प्रशासनिक तंत्र का आईना है जो फाइलों में तो तगड़ी तैयारी दिखाता है, लेकिन जमीन पर भीड़ के आगे बेबस नजर आता है। भगवान जगन्नाथ का रथ एक बार फिर निकल पड़ा है। भीड़ उमड़ रही है, लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी हर श्रद्धालु के दिल में है। क्या मैं सही सलामत लौट पाऊंगा? क्या अगला हादसा मेरी बारी पर नहीं होगा? सरकार को सोचना पड़ेगा, प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, धार्मिक आयोजनों को आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुरक्षित करना होगा, और सबसे जरूरी, हमें भीड़ को भीड़ समझकर नहीं, इंसानों का समूह समझकर देखना होगा।